नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। जी, आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। आज की वीडियो में 20 वाक्य मिलेंगे। प्रत्येक वाक्य में आपको उपयुक्त प्रेपोजिशन भरना है। तो आइए प्रेपोजिशन भरना शुरू करें। वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए बच्चों, जो पहला वाक्य है ना, वो क्या कहता है समझते हैं। लिखा है कि डोंट यू हैव एक्सेस, खाली स्थान द इंटरनेट, यानी इंटरनेट तक आपकी पहुंच नहीं है क्या। डोंट यू हैव एक्सेस खाली स्थान द इंटरनेट, यानी इंटरनेट तक आपकी पहुंच नहीं है क्या। तो बच्चों, जब भी ये एक्सेस होगा ना, आप टू का प्रयोग करेंगे। एक्सेस टू द सीएम, एक्सेस टू द पीएम, एक्सेस टू द इंटरनेट, एक्सेस टू द कंप्यूटर, है ना। तो बच्चों, जब भी एक्सेस हो, एक्सेस का मतलब पहुंच होता है, तब आप प्रेपोजिशन के रूप में आप टू का प्रयोग करेंगे। जी बच्चों, क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 कहता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। नंबर 2 कहता है देयर इज नो अल्टरनेटिव, खाली स्थान हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। तो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता। तो जब भी बच्चों अल्टरनेटिव दिखे ना, आप टू का प्रयोग करें। जिस प्रकार से पहले वाक्य में जब भी आपको एक्सेस दिखे, एक्सेस का मतलब पहुँच होता है, तो टू होता है। ठीक उसी प्रकार से जब कभी भी अल्टरनेटिव दिखे ना, तो फिर आप आंखें बंद करके टू का प्रयोग करें। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, यानी हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर हार्डवर्क करना ही है। नंबर 3 कहता है कि द आंसर खाली स्थान द क्वेश्चन इज़ नॉट ईजी, यानी प्रश्न का जवाब जो है वो आसान नहीं है। तो जब बच्चों आंसर होगा ना किसी क्वेश्चन का, तब आप टू करेंगे। जी, जब भी आंसर आए ना, तो किसी व्यक्ति को आप आंसर करते हो। जैसे यू शुड नॉट आंसर लाइक दिस टू योर एल्डर्स, इस प्रकार से आपको अपने बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए। तो जब भी आंसर आए ना किसी क्वेश्चन का, तो आप टू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? टू का करेंगे। देखिए, मैंने कर दिया। नंबर 4 और 5 पे गौर करेंगे। इट इज़ 4 o'clock, खाली स्थान माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। बच्चों, घड़ी में इन नहीं होगा, एट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों? बाई होगा। आपकी घड़ी में जो कुछ भी बजता है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो वहाँ पे आप बाई का प्रयोग करेंगे। इट इज़ 4 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजा है। अगर 10 बजा है तो इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच। अगर शाम के 7 बजे हैं तो इट इज़ 7 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 7 बजे। तो आपकी घड़ी जो भी बजाए ना, बाई का प्रयोग करें। नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द टाइम, खाली स्थान योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। व्हाट इज़ द टाइम, खाली स्थान योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। तो जब कभी भी घड़ी में की बात आए ना, आंखें मूंद करके आप बाई का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? बाई का। तो व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। नंबर 6 कहता है कि आई कॉट हिम, मैंने उसको पकड़ा। आपने उसका क्या पकड़ लिया? गर्दन पकड़ लिया। तो जब किसी व्यक्ति का आप हाथ पकड़ते हो, गर्दन पकड़ते हो, बाल पकड़ते हो, उसके पैर पकड़ते हो ना, तो फिर आप बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। आई कॉट हिम बाई द नेक, यानी मैंने उनका गर्दन क्या कर लिया? पकड़ लिया। बाल पकड़ लिया तो बाई द हेयर करेंगे, पैर पकड़ लिया तो क्या करेंगे? बाई द लेग करेंगे। ठीक है, तो आई कॉट हिम बाई द नेक, मैंने उनके गर्दन को क्या कर लिया? पकड़ लिया। नंबर 7 देखिए, आई वॉज पनिश्ड, खाली स्थान द टीचर, मैं शिक्षक के द्वारा दंडित किया गया। तो बच्चों, काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक काम सजीव साधन के द्वारा होता है और एक काम निर्जीव साधन के द्वारा होता है। तो जब काम सजीव साधन के द्वारा होना, तब प्रेपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि टीचर क्या होते हैं? सजीव होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। आई वॉज पनिश्ड बाई द टीचर, मैं शिक्षक के द्वारा दंडित किया गया। तो दंडित आप शिक्षक के द्वारा किए गए, सजीव साधन के द्वारा किए गए। तो सजीव साधन से कोई काम हो तब बाई का प्रयोग करते हैं। नंबर 8 कहता है कि द टाइगर वाज किल्ड, द टाइगर वाज किल्ड, खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान मान लेंगे, शेरशाह, खाली स्थान एक गन, गन से अच्छा होता कि यहाँ पे सोर्ड होता। सोर्ड मीन्स क्या होता है? तलवार।
यानी टाइगर की हत्या यानी बाघ मारा गया किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा तलवार से मारा गया। समझिए, तो यहाँ पे बाघ किसके द्वारा मारा गया? शेरशाह के द्वारा। शेरशाह क्या है? सजीव साधन है। और तलवार के द्वारा मारा गया, तो तलवार क्या हुआ? निर्जीव साधन हुआ। तो निर्जीव साधन के पहले हम विथ का प्रयोग करते हैं और सजीव साधन के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो यह वाक्य होगा कि द टाइगर वाज किल्ड बाई शेरशाह विथ अ स्वॉर्ड, यानी टाइगर जो है शेरशाह के द्वारा तलवार से मारा गया। तो तलवार निर्जीव साधन है तो विथ करेंगे, शेरशाह सजीव साधन है तो बाई करेंगे। नंबर 9 कहता है कि सी स्कोर्ड 95। उन्होंने परीक्षा में यहाँ पे 100 मार्क्स है, 100 अंकों में कितना स्कोर किया? 95 किया। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में हमेशा आउट ऑफ कहते हैं। सी स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100। उन्होंने 100 में कितने लाए? 95 लाए। अगर 10 में 10 होगा 10 आउट ऑफ 10 होगा, 100 में 100 होगा 100 आउट ऑफ 10 होगा, है ना। तो यहाँ पे आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। नंबर 10 पे गौर कीजिएगा, लिखा कि ही इज खाली स्थान वर्क टुडे। नंबर 10 कहता है ही इज खाली स्थान वर्क टुडे। ये गौर करने वाली बात है बच्चों, यानी आज वह काम पर अगर हैं तो आप ऐड करेंगे, ऑन नहीं कीजिएगा। ऑन वर्क नहीं होता है बच्चों, एट वर्क होता है। जी बच्चों याद रखिएगा, ऑन वर्क नहीं होता है, एट वर्क होता है। तो ही इज एट वर्क, अगर काम पे हैं तो एट वर्क। लेकिन अगर वो काम पे नहीं है तो आप ऑफ वर्क कर सकते हैं। ही इज़ ऑफ वर्क टुडे, यानी आज वह छुट्टी पर है। अगर काम पर है तो एट वर्क करेंगे, काम पर नहीं है तो ऑफ वर्क करेंगे। तो नंबर 10 में एट भी पॉसिबल है, ऑफ भी पॉसिबल है। नंबर 11 है ही हैज़ बीन। यहाँ पे हम लिख देंगे इल कर देंगे, ही हैज़ बीन इल। वे क्या हैं? बीमार हैं। और कब से बीमार हैं? सुबह से बीमार हैं। ही हैज़ बीन इल, वह बीमार हैं, सिक हैं, डाउन हैं। कब से? सुबह से। तो सुबह क्या है बच्चों? पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम क्या करते हैं बच्चों? सिंस का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। तो नंबर 11 में सिंस भरेंगे। नंबर 12 कहता है कि डज दिस रोड लीड खाली स्थान गोपालगंज। क्या यह सड़क गोपालगंज जाती है? तो यहाँ पे टू करेंगे, लीड के बाद क्या हो जाएगा? टू। अगर स्टेशन को जाती है तो लीड टू द स्टेशन, स्कूल की ओर जाती है तो लीड टू द स्कूल, मार्केट की ओर जाती है तो लीड टू द मार्केट कहते हैं। तो नंबर 12 में टू भरेंगे। नंबर 13 कहता है द थीफ वाज टाइड, यानी चोर को बांध दिया गया। कैसे बांधा गया? पेड़ से। यहाँ पे टाई के बाद टू का प्रयोग करेंगे। जी बच्चों, द थीफ वाज टाइड टू अ ट्री, यानी चोर को पेड़ से बांध दिया गया। तो टाइड के बाद क्या भरेंगे? टू। क्या भरेंगे? टू। नंबर 14 बड़ा महत्वपूर्ण है, द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर। शिक्षक बहुत लोकप्रिय हैं अपने विद्यार्थियों में। अक्सर बच्चे यहाँ पे एमोंग कर देते हैं, यहाँ पे एमोंग नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। पॉपुलर के बाद विथ आता है, एमोंग नहीं आता है ना। तो द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर विथ हिज स्टूडेंट्स। शिक्षक जो हैं अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। एमोंग नहीं करेंगे, विथ करेंगे। नंबर 15 कहता है कि द बॉय टेक्स खाली स्थान इज़ फादर, यानी जब आपके घर में भी बच्चे का जन्म होता है तो लोग कहते हैं पापा पे गया है, कुछ लोग कहते हैं मम्मी पे गया है, कुछ लोग कहते हैं मामा पे गया है ना। तो वहीं गया यानी के समान होना, तो वहाँ पे उसकी अंग्रेजी होती है टेक आफ्टर। क्या होती है? टेक आफ्टर। तो ये हुआ द बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर, मतलब लड़का अपने पिता पे गया है। अगर माँ पे गया होता तो द बॉय टेक्स आफ्टर हीज मदर, लड़का अपनी माँ पे गया है। तो ये फ्रेजल वर्ब है। टेक आफ्टर का मतलब होता है के समान होना, तो यहाँ पे हम टेक के बाद आफ्टर भरेंगे। नंबर 16 पे गौर कीजिए, दिस बुक डील्स खाली स्थान द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, यानी यह किताब जो है ना कश्मीर की समस्या का वर्णन करती है। तो वर्णन करना की अंग्रेजी डील विथ होती है। याद रखिएगा बच्चों, वर्णन करना की अंग्रेजी डील विथ होती है। तो यहाँ पे हम 16 नंबर में विथ भरेंगे, यानी यह किताब जो है कश्मीर की समस्या का वर्णन करती है, तो डील विथ होगा। नंबर 17 हुआ सी डिड नॉट डील वेल खाली स्थान मी, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो यहाँ भी डील के बाद क्या करेंगे? विथ, यानी डील विथ का अर्थ होता है व्यवहार करना। तो यहाँ पे 17 नंबर में व्यवहार करना हुआ,
और 16 नंबर में क्या हुआ, चर्चा करना हुआ या वर्णन करना हुआ। तो चर्चा करना हो, वर्णन करना हो, प्रकाश डालना हो, व्यवहार करना हो तो डील के बाद विथ करेंगे। लेकिन जैसे ही डील का मतलब व्यापार करना हुआ तो डील के बाद इन करेंगे। 18 में देखिए, मिस्टर सिंह डील्स इन सीरियल्स। सिंह साहब सीरियल्स का व्यापार करते हैं, मतलब अनाज का व्यापार करते हैं। देखिए बच्चों, तो व्यापार करना हुआ तो डील के बाद इन हो गया, लेकिन वर्णन करना और व्यवहार करना हुआ 16-17 में तो विथ का प्रयोग कर दिया गया। 19-20 भी देखिए, वी में कंपेयर कालिदास शेक्सपियर। हम कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर सकते हैं। तो दो पर्सन हो गए, दो समान चीज़ों की तुलना करेंगे ना तो हम कंपेयर के बाद विथ का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब दो समान चीज़ों की तुलना करेंगे, जैसे आप ए की तुलना बी से करें, मोहन की तुलना श्याम से करें, रीता की तुलना गीता से करें तो विथ का प्रयोग करेंगे। तो 19 में विथ किया गया। लेकिन 20 देखिए, कालिदास कंपेयर्ड लाइफ, खाली स्थान है स्टेज। कालिदास ने जीवन की तुलना रंगमंच से की है। तो जीवन और रंगमंच दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। तो जब समान सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करेंगे तो विथ का प्रयोग करेंगे, और जब डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लाइफ को स्टेज से किया गया तो टू किया। अगर मैं किसी व्यक्ति की तुलना गुलाब से करूँ तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्योंकि दो डिसिमिलर थिंग्स हुए। तो 19 और 20 का मतलब ये हुआ कि समान चीज़ें हैं, तुलना करनी है तो विथ करें, और असमान चीज़ों के बीच तुलना करनी हो तो टू करें। तो ये आज के वीडियो के 20 वाक्य थे। बच्चों एक बार देखें, दो बार देखें, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।